सुकेश चंद्रशेखर, ये नाम तो आपने सुना होगा। ये नाम पहली बार आपके दिमाग में, आपके जहन में तब आया था जब इसकी तस्वीर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ वायरल हुई थी। सुकेश चंद्रशेखर देश का वो ठग है जिसने आईएएस ऑफिसर बनकर ठगी की, जिसने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पोता बनने का ढोंग किया, जिसने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 50 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा, जिसने भारत सरकार के मंत्रालय से ऑफिसर बनकर ठगी की, जिसने ऐसे ऐसे कांड किए कि फहरिस्त बहुत लंबी हो जाती है। आज हम उसी सुकेश चंद्रशेखर की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर जैकलीन फर्नांडिस को कैसे फंसाया था, इसकी कहानी भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन शुरुआत तमिलनाडु से करते हैं। तमिलनाडु के एक बहुत ही छोटे से परिवार में सुकेश का जन्म हुआ। पापा रबर की फैक्ट्री में काम करते थे, मम्मी जो है गृहिणी थी, घर का काम करती थी। सुकेश के पापा ने बेंगलुरु के अच्छे स्कूल में सुकेश का एडमिशन करवाया, उसका दाखिला करवाया ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करे। सुकेश देखता था कि उसके सारे दोस्त जो है महंगी गाड़ियों से आ रहे हैं और उसके पापा उसे स्कूटर से स्कूल छोड़ने आते थे। बाकी सारे दोस्त के पापा महंगी महंगी गाड़ियों से छोड़ने उनके दोस्तों को आते थे। सुकेश के मन में बात खटकती थी और वो भी ये चाहता था कि उसके पापा भी उसको महंगी कार से स्कूल छोड़ने के लिए आए। अब सुकेश के मन में तभी से एक ख्याल आ गया कि बस अमीर बनना है। उसने पहली फ्रॉड, पहली धोखाधड़ी, पहली ठगी कब की थी पता है आपको? जब वो बालिग भी नहीं हुआ था। 17 साल की उम्र में उसने एक नेता के बेटे से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। 1.5 करोड़ रुपए की ठगी 17 साल के बच्चे ने। उसके बाद सुकेश पर केस दर्ज हुआ। उसके माता पिता को शक के दायरे में उनके ऊपर भी केस दर्ज हुआ। हालांकि वो उसके माता पिता को निचले अदालत ने ही बरी कर दिया था, लेकिन सुकेश पर 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज हुआ था। अब सुकेश की कहानी यहीं से शुरू होती है। उसको खून लग चुका था कि अब आसानी से मैं लोगों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ। एक और का केस है, जब वो जेल में था तब वो जेल के अधिकारी को जज बनकर फ़ोन करता है कि आपकी जेल में सुकेश नाम का एक बंदा, उसका ख्याल रखना। मैं जिला न्यायाधीश बोल रहा हूँ, यानी कि मैं जिला जज बोल रहा हूँ, आपको सुकेश का अच्छे से ख्याल रखना है। सुकेश ने ही ये बात बोली है जेल के बड़े अधिकारी को। तो जेल में तो उसने काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बनाया ही। तिहाड़ जेल में वो बड़ी ऐशो आराम के साथ रहता था। उसके जब फ़ोटो और वीडियो वायरल हुए तो तिहाड़ जेल के कई सारे अधिकारियों को निलंबित किया, कई सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, कई सारे अधिकारियों का जो है तबादला कर दिया गया, क्योंकि सुकेश ने रिकॉर्ड बताया कि हमने करोड़ों रुपए जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए जेल के आला अधिकारी को दिए हैं। उसने ट्रांजैक्शन के साथ सबूत अदालत के सामने पेश किए। उसके बाद में बड़े अधिकारियों का भी जो है निलंबन कोर्ट ने किया। तो ये सुकेश की छोटी सी कहानी है, लेकिन एक बहुत बड़ा फ्रॉड उसने तब किया जब वो जैकलीन फर्नांडिस को फंसाया था। अब ये खुलासा कैसे हुआ, इसकी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बड़े डॉक्टर हैं, देश के बड़े डॉक्टर, वो जेल में किसी फ्रॉड के मामले में बंद थे। सुकेश ने उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी ली कि इसका परिवार कैसा है, इसके परिवार में कौन कौन रहते हैं। इस डॉक्टर के परिवार में जो भी रहते हैं उनकी तह तक हो गया। उसके बच्चे के बारे में उसने डिटेलिंग ली। उसकी डॉक्टर की जो पत्नी है वो किस तरह से सोचती थी, उसके बारे में उसने डिटेल ली। तमाम सारी चीज़ें उसने डिटेलिंग में जाकर खंगाली और उसके बाद में जो डॉक्टर है उसको छुड़वाने के लिए उसने एक प्लानिंग बनवाई। उसकी पत्नी के पास वो गृह मंत्रालय से कॉल करता है और बोलता है कि मोदी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपका पति जेल से छूट जाएगा और कोरोना काल में जो आपदाएं जो आई है उसका ब्रांड एम्बेसडर उसके पति को बनाया जाएगा, उसका बड़ा अधिकारी उसके पति को बनाया जाएगा। मोदी जी ने ऐसा बोला है, बस पार्टी फंड में आपको 20 करोड़ रुपए जमा करना है। उसके बाद में उसकी पत्नी इसलिए फंस गई क्योंकि जब स्क्रीन पर नंबर गया तो गृह मंत्रालय का ही फ्लश दिखाई दे रहा था उस पर, यानी कि ऑफिशियल नंबर वो दिखाई दे रहा था। उसने किसी ऐप का इस्तेमाल किया, उस ऐप के इस्तेमाल से उसने डॉक्टर की पत्नी के पास कॉल किया कि आपका डॉक्टर छूट भी जाएगा और देश के बड़े प्रोजेक्ट में
मोदी जी उन्हें भेजना चाहते हैं। उसने परिवार के बारे में डिटेलिंग ली। फिर उसकी पत्नी जब दोबारा कॉल करती है, तो उस डॉक्टर की पत्नी जब दोबारा कॉल करती है सुकेश के पास, तो उसने अपनी पत्नी को कॉल दे दिया और बोला कि सर अभी बाहर है। मैनेजर के रूप में सुकेश की पत्नी ने डॉक्टर की पत्नी से बात की। उसे पूरा यकीन हो गया कि ये कॉल जो है गृह मंत्रालय से ही आया है और मेरे पति जो है छूट जाएंगे। उसने पहले 1 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए, फिर 19 करोड़ रुपए की जो फिरौती है सुकेश ने नकदी में ली उसके आदमियों को दिल्ली में भेजकर। उसके बाद भी सुकेश नहीं माना, लगातार वो पैसे की डिमांड करता रहा। डॉक्टर की पत्नी ने अपने जेवर बेचे, अपनी एफडियां तुड़वा ली, अपने घर बेच दिया। सब कुछ बेच करके 200 करोड़ रुपए सुकेश को डॉक्टर की पत्नी ने दिए और उसके बाद सुकेश और उसका कॉन्टेक्ट बंद हो गया। इतने सारे ट्रांजैक्शन जब देखे तो ईडी को शक हुआ और उसके बाद में ईडी ने छापेमारी की तो पता चला कि ये धोखाधड़ी जो है सुकेश ने की है डॉक्टर की पत्नी के साथ। उसके बाद उस अकाउंट की डिटेल में जाया गया कि इतना पैसा आया कहाँ से और इतना पैसा ये सुकेश खर्च कहाँ पर कर रहा है। तो उसमें पता चला कि जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश महंगे महंगे गिफ्ट देता था, करोड़ों रुपए के गिफ्ट देता था। वो 200 करोड़ की जो धोखाधड़ी हुई थी उससे वो जैकलीन फर्नांडिस को ऐश करवाता था। देश के सामने ये बात आई, मीडिया के सामने ये बात आई कि एक ठग सुकेश के साथ जैकलीन फर्नांडिस के अवैध संबंध है। और यकीन मानिएगा ये केस जब मीडिया वाले भी डिटेलिंग में गए, जब पुलिस वाले भी डिटेलिंग में गए, जब ईडी वाले भी डिटेलिंग में गए और जैकलीन फर्नांडिस से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि हाँ सुकेश और मेरे संबंध थे। मैं होटल में उसके साथ 2 बार रुकी हूँ और प्राइवेट जेट से वो मुझे लेने के लिए भेजता था, प्राइवेट जेट से ही मुझे वो छुड़वाता था, यानी कि महंगे महंगे गिफ्ट भी देता था। उसने कई सारे गिफ्टों का नाम भी लिया है। तो जैकलीन फर्नांडिस को पैसों के दम पर सुकेश ने फंसाया था और उसी जैकलीन की वजह से वो देश में वायरल भी हुआ। सुकेश चंद्रशेखर का नाम जो है लोग डालने लगे इंटरनेट पर, उसके बारे में खोजने लगे तो उसके बारे में और डिटेलिंग पता चली कि एक बार आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की पार्टी को उसने नोटिस भेजा 50 करोड़ रुपए का और अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर उसने आरोप लगाया कि इन्होंने मुझसे जो है रुपया मांगा है, पैसा मांगा है, 50 करोड़ रुपए मांगे आम आदमी पार्टी ने मुझसे। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल का भी बयान आता है कि ये सब ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने किसी से भी कोई भी फंड नहीं मांगा है, किसी से भी किसी भी तरह का रुपया जो है वो नहीं मांगा है। एक किस्सा और है सुकेश के बारे में वैसे कई सारे किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा और है। वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पोते के रूप में घूमता था और लाल बत्ती गाड़ी में घूमता था, 2 गाड़ियां आगे 2 गाड़ियां पीछे, बीच में सुकेश, और किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक धोखाधड़ी करने वाला एक बंदा है। और किसी को शक भी नहीं हुआ कि वो मुख्यमंत्री का पोता नहीं है। लेकिन फिर भी कई सालों तक वो ऐशो आराम से लाल बत्ती गाड़ी में फुल सिक्योरिटी के साथ घूमता था और पोते के नाम पर वो ठगी भी करता था। छोटे मोटे जो नेता लोग हैं, टिकट दिलवाना, है सब छोटी मोटी ठगियां तो उसने की थी। अब 17 साल की उम्र में उसने 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली थी जब उसने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को फंसा लिया था, जब वो IAS ऑफिसर बनकर के लोगों के साथ ठगी करता था, जब उसने देश के गृह मंत्रालय से फ़ोन करके एक डॉक्टर की पत्नी को फंसा लिया। तो जाहिर सी बात है उसका कद कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हैं। करोड़ों रुपए की ठगी उसने की, करोड़ों रुपए का। जो एक और छोटा सा केस है जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ सुकेश के बारे में। उसने ICICI बैंक के साथ भी ठगी की। माफ़ कीजिएगा, कोई एक प्राइवेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकती है, ICICI, शायद दोनों बैंक में से एक है। एक इश्तेहार अखबार में निकलता है और नेपकिन का इश्तेहार होता है कि हम नेपकिन बनाने का ठेका लेते हैं। सुकेश जो है वो उस इश्तेहार को पढ़ करके दिमाग चलाता है अपना और उस कंपनी के मालिक के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि हम भारत सरकार के मंत्रालय से बात कर रहे हैं, आपकी नेपकिन की कंपनी को हम बहुत बड़ा टेंडर देने वाले हैं और पूरे प्रदेश में हम फ्री नेपकिन योजना के तहत आपकी कंपनी के बने हुए नेपकिन बांटेंगे और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको लेना चाहिए। पूरी डिटेल उसने निकाली उस व्यापारी के बारे में और पूरा
खां उसने तैयार कर लिया। व्यापारी कन्वेंस हो जाता है और कन्वेंस होने के बाद सुकेश उससे पैसों की डिमांड करता है कि कमीशन के तौर पर हमें कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। उस व्यापारी ने उसके खाते में 20 करोड़ रुपए डालने की कोशिश की, लेकिन इतना पैसा था नहीं उसके पास। तो सुकेश ने बैंक ऑफ बड़ौदा में या कोई ऐसी प्राइवेट बैंक थी उससे बातचीत की कि मैं भारत सरकार से बात कर रहा हूँ, भारत सरकार के मंत्रालय से बात कर रहा हूँ, इनकी कंपनी को बहुत बड़ा टेंडर मिलने वाला है, आप इसे लोन दे दीजिए, आपको ये जल्दी ही लोन चुका देगा। बैंक के अधिकारी कन्वेंस भी हो जाते हैं और वो लोन पास कर देते हैं। लोन पास होने के बाद वो व्यापारी उसके खाते में पैसा ट्रांजैक्ट कर देता है, पैसे को भेज देता है। उसके बाद उस व्यापारी को पता चलता है कि यार धोखाधड़ी हो गई हमारे साथ। तो ऐसे कई सारे किस्से सुकेश चंद्रशेखर के बारे में थे। मैंने सोचा सरल भाषा में आपको सुनाऊं कि किस तरह सुकेश चंद्रशेखर ने जो है ठगी की दुनिया में एक नाम कमाया है। लेकिन चूंकि अपराध का अंत होना ही रहता है, तो जाहिर सी बात है सुकेश आज भी जेल में है, लेकिन ऐशो आराम की ज़िंदगी वो जी रहा है जैसे लॉरेंस बिश्नोई जी रहा है। तो ये सुकेश चंद्रशेखर की कहानी थी जो सरल शब्दों में मैंने पहुंचाई। ये नया हमारा चैनल है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये कहानी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सुकेश चंद्रशेखर के बारे में लोगों को पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।